तो दोस्तों, एक पहल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले थे राजस्थान के जो अपन लोक नृत्य पढ़ रहे थे उनके बारे में। राजस्थान के लोक नृत्यों की अपन बात करें तो अपन पिछली क्लास में जो क्षेत्रीय लोक नृत्य थे उनके बारे में अपन बात कंप्लीट कर चुके थे। जो अपन ने लोक नृत्यों को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है उनके बारे में, और जो जनजातीय लोक नृत्य है, ये दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। तो जो क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं उनके बारे में अपन बातचीत कर चुके थे। आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं वो अपने जो जनजातीय लोक नृत्य रहे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अपन बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं जो जनजातीय जो लोक नृत्य हैं, जो जनजातियों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। अब अपन एक एक जनजाति के हिसाब से बात करेंगे। जैसे अपने भील, गरासिया, कथोड़ी, कंदर जो जनजाति पाई जाती है अपने राजस्थान में, जिसकी चर्चा अपन आगे जब क्लासों में जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे भी अपन उनके एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस अपन उनके जो लोक नृत्य हैं, उनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, जिनका अपने कल्चर में महत्व है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जो भील जो जनजाति है। भील जनजाति के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में अपन बात करें तो अपने भील जनजाति के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उनमें गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, घूमरा, हाथीमना और नेजा, ये कुछ अपने लोक नृत्य है जो कि भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। इसकी अपन बात करें तो गैर, गौरी, घूमर। घूमर लोक नृत्य अपन जब क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ रहे थे उस समय बात कर रहे थे, जबकि अपने जो भील जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो घूमरा नृत्य किया जाता है। घूमरा, नेजा, हाथीमना, ये कुछ अपने भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। इनके बारे में अपन एक एक से बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा अपन एक बार जो जितने भी अपने जो जनजातियां हैं उनके जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा याद रहे कि भाई जो अपने मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधा सीधा नाम से भी पूछ लिया जाता है। डीप पूछने का बहुत कम चांस होता है कि इसके अंदर से जाके कोई क्वेश्चन पूछा जाए। जो अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि गौरी जो लोक नृत्य है उसका संबंध कौन से जनजाति से आपको देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले तो इनके जो मेन मेन जो नाम है वो याद होने चाहिए। इसके बाद अपन बात करें तो गरासिया, गरासिया जनजाति के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में अपन बात करें तो गरासिया जनजाति वालर, मांदल, लूर, कूद, गोर, जवारा, ये कुछ अपने गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले जो लोक नृत्य हैं उनकी बात करें तो लूर, कूद, वालर, मांदल, ज्वारा, और अपन बात कर रहे थे गोर, मोरिया। मोरियो अपन एक गीत भी पढ़ रहे थे, जब लोक गीत पढ़ रहे थे उस समय में अपन बात कर रहे थे कि ऐसी लड़की के द्वारा किया जाता है जो कि जिसकी सगाई हो चुकी है और शादी होना बाकी है, उनके द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है वो अपने मोरियो लोकगीत गाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें गरासिया के बाद में, गरासिया के बाद अपन बात करें तो जो अपने कालबेलिया जो जनजाति है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। तो कालबेलिया जनजाति के द्वारा अपने शंकरिया, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी और चक्री,
ये जो लोक नृत्य किए जाते हैं, चक्री, इंडोनी, पनिहारी, संकरिया, बागड़िया, ये नृत्य अपने कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। पनिहारी नृत्य की बातें अपन पहले भी कर रहे थे। पनिहारी नृत्य, पनिहारी नृत्य की नहीं, अपन पनिहारी गीत की बात कर रहे थे कि ऐसी स्त्री के द्वारा गाया जाता है, जो पतिव्रता जो स्त्री होती है उसके द्वारा गाया जाता है, पानी लेने जाते समय उसके द्वारा गाया जाता है। इसके बाद और बातें करें अपन पनिहारी के बाद में, कालबेलिया की अपन बात कर चुके, कालबेलिया के बाद में अपन बात करते हैं कंजर। कंजर जनजाति के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनके अपन बातें करें। कंजर के द्वारा चक्री और धाकड़, चक्री और धाकड़ जो नृत्य किए जाते हैं वो अपने कंजर जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। कंजर जनजाति के बाद की अपन बातें करें तो अपन बात करने वाले हैं कत्थोड़ी, जो कि अपने उदयपुर में निवास करते हैं मूलतः, और खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त करने के कारण इनका नाम कत्थोड़ी कहलाए। तो इनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में बात करें तो कत्थोड़ी जनजाति के द्वारा मावलिया, मावलिया नृत्य किया जाता है इनके द्वारा। और अपन बात करें तो भील की अपन बात कर चुके हैं, भील, गरासिया, कालबेलिया, कंजर और कत्थोड़ी। इसके बाद में सहरिया, सहरिया के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसको आप याद रख सकते हो, शिकारी। सहरिया और शिकारी थोड़े सिमिलर वर्ड है तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। और अपन बात करें तो मेव, मेव के द्वारा अपने दो नृत्य किए जाते हैं, रणबाजा और रतवई। तो ये कुछ अपने जनजातियां थी जिनके द्वारा अपने नृत्य किए जाते हैं। जो जनजातीय नृत्य की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने को इनके नाम याद होना चाहिए कि कौन सा नृत्य कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक एक नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नाम याद होंगे तो आपको सुमेलित वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, कौन सी जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। बाकी इनकी जो अंदर की बात है वो आपको नहीं भी याद होंगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम ये तो याद होने चाहिए आपको। ये याद होंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप एक एक जो जनजाति के एक एक नृत्य की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे भील जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में, फिर अपन गरासिया, फिर कालबेलिया, सबके बारे में एक एक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, कम से कम आपको इतना तो याद होना ही चाहिए कि कौन सी जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। कम से कम आपको नाम पता होने चाहिए। आगे की चीजें याद नहीं होंगी तो काम चल सकता है, लेकिन अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो आगे काम नहीं चलेगा। अब अपन बात करते हैं भीलों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं। भील जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं तो सबसे पहले अपन बात करें जो फर्स्ट नंबर का अपन बात कर रहे थे, गैर नृत्य। गैर नृत्य की बातें करें तो ये अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। मेवाड़ वाले क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मेवाड़ में किया जाता है, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और बात करें तो इसको मारवाड़ क्षेत्र में सभी धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है। मारवाड़ में सभी जो वर्ग के लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं, उनके द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में भी अपने गैर नृत्य किया जाता है। इसके बाद अपन इसकी गैर नृत्य की और बातें करें तो इसमें जो एक गोल घेरे में नृत्य किया जाता है, जैसे अपन बात कर रहे थे गीदड़ जो नृत्य किया जाता है, गीदड़ नृत्य अपने शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। गोल घेरे में पुरुषों के द्वारा डंडे बजाते हुए नृत्य किया जाता है। तो वैसे ये नृत्य अपने गोल घेरे में किया जाता है।
गोल घेरे में डंडे बजाते हुए। और इसमें जो कपड़े पहने जाते हैं पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के जो कपड़े होते हैं उनको ओंगी वस्त्र के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कुछ बातें थी अपने गैर नृत्य के बारे में। गैर नृत्य अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, जबकि मारवाड़ वाले क्षेत्र में सभी जो धर्म के लोग हैं, जो सभी समुदाय हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ये गोल घेरे में नृत्य करते हैं, पुरुषों के द्वारा एक गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। इनके द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं वो ओंगी नामक वस्त्र इनके द्वारा पहने जाते हैं। इसके बाद में अपन आगे बात करें तो अपन बात करते हैं, हाँ, जो अपने जो गैर नृत्य है उसका जो मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र की बात करें, मुख्य केंद्र इनका कनाना, जो कि वर्तमान बालोतरा में है। कनाना बालोतरा में इनका मुख्य केंद्र है। इसके जो वाद्य यंत्र हैं, ये शायद अभी किसी एग्जाम में पूछे भी हुए थे, तो आप थोड़ा पता रखना। जो वाद्य यंत्र है वो अपने बाकिया और ढोल, ढोल और बाकिया इसके वाद्य यंत्र। तो ये कुछ बातें अपने गैर नृत्य के बारे में थे। गैर नृत्य के बाद में अपन बात करें गौरी नृत्य के बारे में। गौरी नृत्य की अपन बात करें तो गौरी नृत्य भी भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य को अपने राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो गौरी जो अपने नृत्य, ये सबसे प्राचीन जो नृत्य है, एक भील जनजाति का सबसे प्राचीन लोक नृत्य। प्राचीन लोक नृत्य, इसको राय नृत्य के नाम से भी जानते रहिए। अपने रक्षाबंधन से प्रारंभ होता है, रक्षाबंधन के अगले दिन से प्रारंभ होता है। रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे से प्रारंभ होके 40 दिन तक चलता है। तो ये कुछ बातें थी अपने गौरी जो नृत्य किया जाता है, यह भी अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है, भील पुरुषों के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो ये अपने गैर नृत्य के बारे में और गौरी नृत्य के बारे में कुछ बातें थी। इसके बाद में अपन आगे और बात करते हैं। अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो भीलों में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नृत्य है, उनमें अपने गैर और गौरी का नाम सबसे पहले आता है। अगर आपसे किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ज्यादा चांस बनते हैं कि गैर और गौरी में से ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो कम से कम आपको थोड़ा अगर डीप में आपको पढ़ना हो तो इनके बारे में पढ़ सकते हो आप। इसके बाद अपन और बात करें तो अपन बात करते हैं हाथीमना जो लोक नृत्य किया जाता है। हाथीमना लोक नृत्य भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा विवाह के समय अपने घुटनों के बल बैठ के किया जाता है। तो ये हाथीमना जो लोक नृत्य है, ये अपने विवाह के समय किया जाता है। विवाह के समय किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब आपको थोड़ा ऐसे याद रखने में, ऐसे याद रख सकते हो कि इनके जो विवाह होते हैं उनको हाथी वेंडो के नाम से जानते हैं। हाथी वेंडो के नाम से विवाह को इनके बोला जाता है। इनके जो हाथी वेंडो जो विवाह का जो अवसर होता है उस पे जो नृत्य किए जाते हैं उसको हाथीमना नृत्य के नाम से अपन जानते हैं। विवाह के समय किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं और घुटनों के बल बैठ के। कल अपन बात कर रहे थे तेरह ताली नृत्य की बात कर रहे थे, तो तेरह ताली नृत्य पहले पूछा हुआ कि तो बैठकर जो नृत्य किया जाता है उसको कौन से नृत्य किया जाता है जो बैठकर किया जाता है, तो वो अपने तेरह ताली नृत्य किया जाता है। इसके बारे में अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये मैं आपको पहले भी बता रहा। तो अपन हाथीमना जो नृत्य किया जाता है वो विवाह के समय किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है और घुटनों के बल बैठकर किया जाता है।
इसके बाद अपन और बात करें, अपन बात कर रहे थे गैर गौरी युद्ध की। अपन बात करें जो युद्ध जो नृत्य किया जाता है ये अपने तलवार और भालों से किया जाता है। इसके बाद बात करें, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा नाम भी याद रहेगा तो चल जाएगा। बाकी द्विचक्री, जो नृत्य किया जाता है वो महिला व पुरुष के द्वारा किया जाता है और दो घेरे बनाकर किया जाता है। द्विचक्री जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि दो चक्र बना के किया जाता है, मतलब दो घेरों में किया जाता है, पुरुष और महिला के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अपन और बात करें तो अपन बात कर रहे थे जो नेजा, जो नृत्य किया जाता है ये भील और मीणा दोनों जनजातियों के द्वारा किया जाता है। भील और मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है नेजा नृत्य। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किन के द्वारा किया जाता है। भील प्लस जो मीणा जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। भील मीणा के द्वारा किया जाता है, आबू क्षेत्र में किया जाता है। और इसकी बातें करें तो ये पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। भील पुरुष और महिला के द्वारा किया जाता है। भील पुरुष और महिला के द्वारा किया जाता है, आबू क्षेत्र में किया जाता है। भील और मीणा जनजाति दोनों मिलकर ये नेजा नृत्य करते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि एक डंडे पर नारियल को बांध दिया जाता है। कोई डंडा लिया जाता है, उस पर नारियल को बांध दिया जाता है। और भील और मीणा जनजाति के जो पुरुष हैं उनके द्वारा तो उसको छीनने का प्रयास किया जाता है नारियल को, और जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा इसको बचाने का प्रयास किया जाता है। तो डंडे पर नारियल को बांधा जाता है, महिला उसको बचाने का प्रयास करती है। और बात करें तो पुरुष उसको पुरुषों के द्वारा तो उसको लेने का प्रयास किया जाता है, महिलाओं के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी अपनी जो नेजन जो अपने लोक नृत्य किया जाता है भील जनजाति के द्वारा, उसके बारे में। इसके बाद में जो अपना अंतिम जो भीलों से संबंधित जो अपने अंतिम जो लोक नृत्य बच रहा है वो अपने घूमरा। ध्यान रखना, घूमर और घूमरा दोनों के बारे में आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपको दिया जा सकता है ऑप्शन में कि घूमर और घूमरा दोनों ही दिया जा सकता है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। या फिर जो अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी दिया जा सकता है, आप जल्दी जल्दी में कहीं घूमरा को घूमर पढ़ लो और गलत करके आ जाओ, तो आप थोड़ा ध्यान रखना चीजों का। घूमरा जो लोक नृत्य किया जाता है ये अपने बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में किया जाता है। बांसवाड़ा में भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ आप एक फैक्ट ये भी याद रख सकते हो कि बांसवाड़ा में जो अपने जो जनजातीय जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक पाई जाती है अपने बांसवाड़ा में। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि जो मैक्सिमम जो जनजाति पाई जाती है, जनजाति वाली संख्या, वो अपने बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो ये कुछ बातें थी अपने भील जो लोक नृत्य रहे उनके बारे में। भील के बाद में अपन आगे बात करते हैं जो गरासिया जनजाति के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। बाकी अपनी पॉलिटी की क्लासेज भी चल रही थी। पॉलिटी क्लास में अपन ने फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अपन जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस समय अपन डीपीएसपी की बात करने वाले थे। अपन बात करें
गरासिया जनजाति के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। गरासिया जनजाति के द्वारा अपने सबसे पहले अपन बात करें तो इनके द्वारा वालर जो नृत्य किया जाता है, वालर नृत्य की बात करें तो इनके दो, वालर के साथ साथ एक अपने जो कूद नृत्य है उसकी और वालर नृत्य की चीजें थोड़ी सेम है, तो आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करना कि वालर नृत्य जो किया जाता है वो एक तो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं किया जाता। आपको स्टेटमेंट में दिया जाए कि वालर जो नृत्य किया जाता है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, तो उसमें आपको स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि भाई ढोल है, झांझ है, और भी कोई लोक नृत्य का नाम आपको दिया जा सकता है, तो आप उसको गलत ही मान के चलना क्योंकि इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बिना वाद्य यंत्र किया जाता है। आप इसके साथ साथ एक चीज याद रख सकते हो कि जो बिना वाद्य यंत्र के जो किया जाता है वो अपने जो गरासिया जो जनजाति है उनके द्वारा ही किए जाते हैं। बाकी और कोई आपको लोक नृत्य दे दिया जाए उसमें पूछा जाए कि कौन सा जो लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वो तो आपको गलत मान के चलना है क्योंकि अपने गरासिया जनजाति के द्वारा ही ऐसे दो नृत्य हैं, एक तो वालर है और एक कूद नृत्य है जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाते हैं। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, महिला और पुरुष द्वारा किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है। और दो अर्धवर्तों में इस नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ बातें अपने वालर नृत्य के बारे में थी। वालर के बाद में अपन बात करें मानदल की, तो मानदल जो लोक नृत्य किया जाता है वो मानदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो इसमें जो वाद्य यंत्र है वो भी सेम ही है। मानदल जो वाद्य यंत्र है उस पे मानदल वालर मानदल जो लोक नृत्य किया जाता है वो अपने मानदल वाद्य यंत्र के ऊपर ही किया जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो अपने जो लूर जो नृत्य है उसके बारे में बात करें। लूर नृत्य अपने जो लूर गोत्र की जो गरासिया महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आपको टाइटल में दिया हुआ है कि लूर नृत्य, तो लूर नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अपन बात करें तो ये दो पक्षों में डिवाइड होके करती है। ये महिलाएं होती है जो दो पक्षों में डिवाइडेड होके करती है। इसमें एक पक्ष होता है जो तो वर पक्ष की तरफ से और एक होता है जो वधु पक्ष की तरफ से। तो वर पक्ष की तरफ से वधु की मांग की जाती है, वधु पक्ष से वधु की मांग करते हैं। तो ये दो दो पक्ष में विभाजित होकर करते हैं। दो पक्षों की अपन बात करें तो एक तो वर पक्ष होता है और एक वधु पक्ष। तो वर पक्ष के द्वारा वधु की मांग की जाती है। तो ये अपने जो वाद्य यंत्र क्या सॉरी अपने जो लूर नृत्य था वो लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दो पक्षों में विभाजित होकर किया जाता है। एक वर पक्ष होता है, एक वधु पक्ष होता है। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष वालों से वधु की मांग की जाती है। तो ये अपने बातें थी लूर जो नृत्य था उसके बारे में। लूर नृत्य के बाद में अपन और बात करें तो अपन बात कर रहे थे कूद जो नृत्य किया जाता है। कूद नृत्य की अपन थोड़ी बातें इसके साथ साथ कर रहे थे कि ये एक तो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और बात करें तो ये अपने जो तालियां बजाई जाती है, तालियों की जो थाप होती है, अपन ताली बजाते हैं, तालियों से जो आवाज आती है उसके ऊपर किया जाता है, तालियों की थाप पर। तालियों की थाप पर किया जाता है और ये भी महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है।
इसके साथ साथ अपन और बात करें तो कूद के बाद में अपन बात करते हैं जो मोर या जो लोक नृत्य होता है वो अपने शादी के समय होता है, विवाह के समय किया जाता है। विवाह के समय पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अपने उसमें पढ़ रहे थे, हाथीमना जो नृत्य किया जाता है, हाथीमना जो लोक नृत्य किया जाता है वो भी विवाह के समय किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो मोर या जो लोक नृत्य किया जाता है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और विवाह के समय किया जाता है। इसके बाद अपन और बात करें जवारा जो नृत्य किया जाता है, जवारा नृत्य की बात करें तो जवारा नृत्य सबसे पहले तो अपने होली के समय किया जाता है। होली के समय किया जाता है और जो गरासिया जो महिलाएं होती हैं, गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है, होली के समय किया जाता है। और जैसे कि अपने को नाम से पता चल रहा है जुआर, जवारा जो नृत्य है तो जुआर मतलब हाथ में जवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। होली का दहन के समय किया जाता है ये। होली का दहन के समय वो जो अपने जो आग जलाई जाती है होली का दहन के लिए, तो उसके चारों तरफ यह नृत्य किया जाता है, हाथों में जवार लेके किया जाता है। बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें थी अपने जो गरासिया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। अब अपन बात करते हैं थोड़ी जो अपने जो कालबेलिया जो जनजाति है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। कालबेलिया जनजाति के नृत्य की अपन बात करें तो अब तक अपन ने बातें की भील जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में, और जो गरासिया जनजाति के जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में अपन ने कुछ बातें की। अब अपन बात करने वाले हैं कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। मणिहारी की अपन बात करें तो ये एक जुगल नृत्य है। और अपन बात करें चक्री की अपन बात करें तो जो चक्री जो नृत्य किया जाता है वो एक गोल घेरे में मतलब महिलाओं के द्वारा हाथ पकड़ कर किया जाता है, जो तेज रफ्तार में जो गोल घूमते हैं उसको बोलते हैं चक्री नृत्य जो किया जाता है। जो आपने भी गांव में जब छोटे होंगे उस समय पे किया ही होगा। आ, उस समय अपन करते हैं कि भाई हाथ पकड़ते हैं, दोनों हाथ पकड़ कर जोर से एक गोल घेरे में घूमते हैं, उसको चक्री नृत्य बोलते हैं। मेरे को चक्कर आ जाते थे जब क्या करते थे उस समय, तो एक दो बार मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद कभी वापस से ट्राई नहीं किया मैंने। तो इसमें गोल घेरे में करते हैं, गोल घेरे में किया जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और बात करें तो जो चक्री नृत्य की जो प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है उसके बारे में। प्रसिद्ध जो नृत्यांगना रही वो अपने गुलाबो जी थे। जो गुलाबो जो देवी थे उनके द्वारा चक्री नृत्य के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की गई। और अपन बात करें तो जो इंडोनी जो नृत्य किया जाता है, इंडोनी से पहले अपन बात करते हैं बागड़िया जो नृत्य किया जाता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप थोड़ा इम्पोर्टेंट करके लगा सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो बागड़िया जो नृत्य किया जाता है वो अपने कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, भीख मांगते समय जो नृत्य किया जाता है। तो ये अपने भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। भीख मांगते समय
जो नृत्य किया जाता है वो अपने बागड़िया नृत्य किया जाता है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इंद्रोणी नृत्य की अपन बात करें तो इंद्रोणी नृत्य में नए कपड़े पहने जाते हैं, नई पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है, और यह भी एक युगल नृत्य है। इंद्रोणी की बात करें तो एक युगल नृत्य नई पोशाक पहनकर किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी अपनी जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। कालबेलिया के बाद में अपन और बात करें तो अपन बात करते हैं कंजर जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर जनजाति के द्वारा अपने दो नृत्य किए जाते हैं जिनके बारे में अपन बात कर रहे थे। कंजर के द्वारा दो नृत्य किए जाते हैं। पहले अपन बात करें तो एक तो चक्रीय नृत्य किया जाता है, जिसकी बात अपन थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे कि चक्रीय नृत्य गोल घेरे में घूमते हुए किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अपन बात करें जो दूसरा जो नृत्य किया जाता है वो अपने धाकड़ नृत्य किया जाता है। धाकड़ नृत्य किया जाता है जो कि अपने पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चक्रीय नृत्य महिलाएं करती हैं और धाकड़ नृत्य अपने पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसकी बात करें तो ये अपने जो बीदा और झाला बाबूजी थे उनकी याद में ये किया जाता है। बीदा और झाला बाबूजी की याद में किया जाता है। तो ये अपने जो कंजर जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते थे उनके बारे में बातें थी। कंजर जनजाति के द्वारा अपने चक्री और धाकड़ नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और धाकड़ नृत्य अपने पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में और बात करें जो कि बीदा और झालो बाबूजी थे उनकी याद में यह नृत्य किया जाता है। कंजर के बाद में अपन बात करते हैं कत्थोड़ी। तो कत्थोड़ी जनजाति के द्वारा अपने जो नृत्य किया जाता है एक अपने मावलिया नृत्य किया जाता है। कत्थोड़ी जनजाति के द्वारा अपने मावलिया नृत्य किया जाता है। और इसके बाद में अपन बात करें मावलिया के बाद में अपन बात करें जो मेव जो जनजाति है, मेव जनजाति के द्वारा अपने रणबाजा और रतवई दो नृत्य किए जाते हैं। रणबाजा जो नृत्य किया जाता है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है और रतवई जो नृत्य किया जाता है वो अपने महिलाएं करती हैं। हरी चूड़ी पहनकर करती हैं। हरी चूड़ी पहनकर अपने मेव जाति की महिलाओं के द्वारा रतवई नृत्य किया जाता है। और इसमें जो रणबाजा जो नृत्य किया जाता है वो अपने पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मेव जाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी अपनी जो जनजाति जो नृत्य थे उनके बारे में। जो शिकारी नृत्य किया जाता है वो अपने सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लासेज में और बात करेंगे आगे की। तो धन्यवाद दोस्तों।